तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ क्वेश्चन हमें कहता है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। मतलब हर एक नंबर को सॉल्व करके ये बताना है कि नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल। तो इन सभी क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं कुछ नियम बताना चाहता हूँ, उसे देख लो, फिर बहुत ही आसानी से इन सभी को डील कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ जब भी हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का ध्यान रखना होता है। तो आखिर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होते क्या हैं? मतलब जब भी हमें ऐड करना हो तो दोनों तरफ रैशनल नंबर होनी चाहिए या फिर दोनों तरफ इरेशनल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में भी यही वाला नियम फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन बातों का ध्यान रखते हुए इन सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 + √3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो 3/1 और ये p/q के फॉर्म में हो गया। और q यहाँ पर यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है। और आप देखो ऊपर नीचे कहीं रूट वगैरह तो है नहीं, मतलब न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में कहीं रूट तो है नहीं। तो यहाँ 3 हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। अब √3 की बात करते हैं। तो √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप √3 को √3/1 लिख सकते हो। ये p/q के फॉर्म में तो है और q 0 के इक्वल भी नहीं है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब ये नंबर रूट में रह गया। और मैंने बताया है अगर ऊपर नीचे कहीं भी नंबर रूट में रह जाए तो वो नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ मैंने बताया है हमें सम करने के लिए दोनों तरफ रैशनल चाहिए या फिर दोनों तरफ इरेशनल चाहिए। तो यहाँ पर तो एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो क्या करें? यहाँ पर तो ये सम हो नहीं सकता क्योंकि ये लाइक टर्म तो है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 3 + √3 ही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ आप ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 + √3/1। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया। और यहाँ q 0 के इक्वल भी नहीं है, मतलब ये 1 0 के इक्वल तो नहीं है। बट ये जो हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पर ऊपर में रूट रह गया, क्योंकि अगर हम इसे सम भी करेंगे, इस नंबर को सम करेंगे तो रूट तो रह ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर है जो एक इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ लिखता हूँ द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें बस डायरेक्टली ये बताना है कि नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल, कोई रीज़न वगैरह कुछ भी नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन वेदर द नंबर आर रैशनल और इरेशनल। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है √7 - 2। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो हमारा √7 एक इरेशनल नंबर है और ये 2 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि √7 की बात पहले कर लेते हैं। √7 को मैं लिख सकता हूँ √7/1। तो यहाँ फिर से वही नियम फॉलो होता है, न्यूमरेटर में रूट रह जाने के कारण √7 एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे अगर हम 2 को लें तो मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये p/q के फॉर्म में है, q 0 के इक्वल भी नहीं है। और यहाँ ऊपर नीचे कहीं रूट वगैरह तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर और ये एक रैशनल नंबर। तो यहाँ फिर से हमें एक इरेशनल और एक रैशनल देखने को मिला। तो यहाँ पर ये तो लाइक टर्म है ही नहीं, यानी कि हम इसे सम तो कर नहीं सकते, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ लिखता हूँ √7 - 2। और ये तो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे एक इरेशनल और एक रैशनल है। तो आप डायरेक्टली आंसर दे दो कि द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल सॉल्व हो गया क्वेश्चन 1 की तरह। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे कर लेता हूँ इरेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है √5 और इंटू √25। और यहाँ पे दोनों के रूट के ऊपर 3 का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे मैं एक नियम आपको बताना चाहता हूँ। अगर किसी भी नंबर पे ऊपर रूट हो, जैसे कि यहाँ पे 2 √2 है, तो इसे आप 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन होता है अगर आपको पता हो। लेकिन यहाँ पे हमें 3 डिजिट दिया गया है, मतलब 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, √5 पे यहाँ 3 दिया गया है तो इसे लिखूँगा 5 पे पावर 1/3। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ लिखता हूँ 5 पे पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पे पावर 1/3। अब यहाँ पे एक और लॉ फॉलो होता है, वो लॉ है a पे पावर m इंटू v पे पावर m। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, m तो सेम है लेकिन a और b डिफरेंट है। तो यहाँ हमें आंसर के फॉर्म में मिलेगा ab का होल m, मतलब ab पे ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ पे m लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5 × 25 और यहाँ ब्रैकेट के ऊपर 1/3। अब यहाँ पे आप ध्यान दो 1/3 जैसे मैंने यहाँ बताया कॉमन हो गया। अब यहाँ 25 × 5 हमें मिलेगा 125 और यहाँ 1/3। 125 का अगर आप प्राइम फैक्टर लो तो आपको यहाँ मिलेगा 5
अगर 125 को 5 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 25 और फिर से 5 से डिवाइड करूँ तो 5 मिलेगा मुझे। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 125 इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5 का होल क्यूब, ये हो गया 125 का वैल्यू, और ये 1/3 है जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, 3 और 3 कैंसिल हो गया और 5 पे पावर बचा 1, यानी कि 5 पे पावर 1 अगर बचे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 5, और ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं 5/1, ये PYQ के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है, यानी 0 तो है नहीं, और यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं रूट भी नहीं है, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम देंगे आंसर द गिवन नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको 1 2 3 तो बहुत ही इजीली समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √7 मल्टीप्लाई बाय √343। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, आप अगर √2 हो तो इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 1/2। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ √7 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 पे पावर 1/2, और यहाँ मल्टीप्लाई में है 343 अंडर रूट में, तो यहाँ लिख सकता हूँ 343 अंडर ब्रैकेट 1/2 पावर में। यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं 343 का प्राइम फैक्टर ले सकता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ 343 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर 343 7 से डिविजिबल है 49 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ 49 भी डिविजिबल है 7 से 7 टाइम्स में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 343 इज इक्वल टू 7 का होल क्यूब, क्योंकि 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7 ब्रैकेट में और यहाँ पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में हमने 343 का क्या वैल्यू निकाला, 7 का होल क्यूब। तो यहाँ लिखता हूँ 7 का होल क्यूब, और ये 1/2 है जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ हमें आंसर के फॉर्म में मिलेगा 7 1/2 इंटू 7 3/2। अब यहाँ पर एक लॉ फॉलो हो रहा है, और वो लॉ है a पे पावर m इंटू a पे पावर n। तो हमें इसका आंसर मिलेगा a पे पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये a है और ये भी a, और यहाँ पर ये वैल्यू m ले सकते हैं और यहाँ पर ये वैल्यू n। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 7 पे पावर 1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ फ्रैक्शन का हमें सम करना होगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी कि हम डायरेक्टली अब सम कर सकते हैं। 3 और 1 यहाँ पे हमें आंसर के फॉर्म में मिलेगा 4, और यहाँ नीचे है जो 2 का 2 रह जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 7 पे पावर 4/2। यानी कि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ 2, और यहाँ पे अगर हम 7 पे स्क्वायर लिख दें तो हमें आंसर मिलेगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। और यहाँ पर 49 तो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 49 को आप लिख सकते हो 49/1, और ये PYQ के फॉर्म में है, Q 0 के इक्वल भी नहीं है, और यहाँ ध्यान दो ऊपर नीचे कहीं रूट भी नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर दे देंगे द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी डील हो जाता है। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसे कर लेता हूँ इरेज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है √13/117। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इसे मैं लिख सकता हूँ √13/√117 अलग अलग में, और यहाँ पर ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये दोनों रूट में है, इसका मतलब ये दोनों एक तरह से लाइक टर्म है। यहाँ मैं इसे आसानी से डिवाइड करने के लिए बाहर लिख लेता हूँ 13/117। अब यहाँ पे आप ध्यान दो 117 13 से 9 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 1/9। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा √1, और यहाँ पे नीचे √9। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं लिखता हूँ √1/√9। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ 1 पे पावर 1/2 और यहाँ 9 पे पावर 1/2। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 9 का लूँगा प्राइम फैक्टर। तो 9 का प्राइम फैक्टर अगर मैं लूँ तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3, मतलब 9 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर का तो वैल्यू निकाल लिया 9 का। अब 1 का आप ध्यान दो, 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई वाला 1/2, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लाई में है 1/2 वो लिख देता हूँ, और ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे 1 पे पावर 1 है, मतलब कि आंसर 1, और नीचे 3 पे पावर 1 है, मतलब आंसर 3। तो यहाँ पे आप ध्यान दो
1/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है और ऊपर नीचे कहीं रूट भी नहीं है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ आंसर देता हूँ द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजीली डन हो जाता है। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है √8 मल्टीप्लाई बाई √2। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों रूट में है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ √8 इंटू √2, यानी कि अब इसका आंसर मिलेगा हमें √16। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं इसको लिख सकता हूँ 16 पे पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ मैं 16 का लूँगा प्राइम फैक्टर, तो 16 का प्राइम फैक्टर अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 8 और फिर से यहाँ 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ 2 और 2। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, मैं लिख सकता हूँ 16 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 क्योंकि यहाँ मुझे 4 टाइम्स 2 मिला, यानी कि 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पे पावर 4 और यहाँ मल्टीप्लाई में 1/2 और यहाँ अगर 2 से मैं 4 को डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 2, यानी कि 2 पे पावर 2 हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और 4 तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है और ऊपर नीचे कहीं रूट तो है ही नहीं, यानी कि हम डायरेक्टली आंसर देंगे कि गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारे 6 के 6 क्वेश्चन डन हो जाते हैं और ये वीडियो यहीं पे फिनिश हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए जाना और चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उस बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।